हैं शुरुआत, जहां आपके सामने होंगी तस्वीरें स्वाति मालीवाल मारपीट केस का। यह पहला वीडियो जहां आम आदमी पार्टी ने मारपीट का यह वीडियो जारी किया है और 13 मई को सीएम आवास में मारपीट के आरोप के तहत इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और केजरीवाल के पीए विभव पर मारपीट के आरोप लगे हैं। फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, और आपको बता दें इस खबर पर एक एक जानकारी मेरे सहयोगी हमें देंगे, जहां आपको बता दें कि अब एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो जारी किया है आम आदमी पार्टी ने। अब एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने रख रही हूं क्योंकि इस वीडियो फुटेज को देखना बहुत जरूरी है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को लेकर स्वाति मालीवाल की तरफ से भी क्या कहा गया है बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही देखिए किस तरीके से ये एफआईआर की कॉपी सामने आई है। आज आपको बता दें स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से पूरे मामले में अपना बयान दर्ज कराया है, उसी के तहत कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस एफआईआर कॉपी के आधार पर हो रहे हैं। इसी बारे में आपको बता दें बड़ी खबरें इस वक्त हमें मिल रही है, जहां अब सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस वीडियो का संज्ञान लेगी और स्वाति मालीवाल केस में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह वीडियो जारी किया है, मारपीट का यह वीडियो, और साथ ही आपको बता दें कि 13 मई को सीएम आवास में मारपीट के आरोप के तहत आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। केजरीवाल के पीए विभव पर बड़े आरोप लगे हैं। वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही है अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम तो इसलिए कह रही हूँ ना, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। और अब इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, जहां वीडियो पर स्वाति मालीवाल का ये पोस्ट देखिए। हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से सच सामने आएगा। बिना संदर्भ के वीडियो आधा अधूरा है। जितना गिरना है गिरो, भगवान सब देखता है। अब ये देखिए स्वाति मालीवाल जो इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ये पोस्ट लिख रही हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है आपको पूरी जानकारी दे दें, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए क्योंकि ये वीडियो फुटेज सामने आया है और स्वाति मालीवाल इसी वीडियो फुटेज के आधार पर यह बात कह रही हैं कि बिना संदर्भ के आधा अधूरा वीडियो है ये। सीसीटीवी फुटेज की जांच से ही सच सामने आएगा। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी। किया गया आपसे थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें सामने आने के बाद हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी कमरे की ही सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा, ये इस पोस्ट पर लिखा है और ये सवाल उठाया है जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आखिर किस तरीके से स्वाति मालीवाल अंदर मौजूद स्टाफ के साथ, सिक्योरिटी के साथ बातचीत कर रही है या जिस तरीके से यहाँ बहस हो रही है, जरा सुनिए। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे ऐसे ना बोलें। आप पार्लियामेंट में रहेंगे। आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ, बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही है अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम तो इसलिए कह रही हूँ ना। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस अब वीडियो का भी संज्ञान लेगी और सीसीटीवी फुटेज की जांच हो सकती है। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ संभव है। आपको बता दें अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जानिए किस तरीके से खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस वीडियो का भी संज्ञान लेगी और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो सकती है। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी संभव बताई जा रही है। अब अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया जा सकता है।
अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस बारे में आपको बता दूं एक एक अपडेट के साथ। इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां एफआईआर में किस तरीके के बयान के बाद बड़े खुलासे हुए हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो रही है, इस बारे में अपडेट देंगे जितेंद्र। साथ ही इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो के बारे में एक एक डिटेल जानेंगे। वीडियो में कितने लोग नजर आ रहे हैं, कौन कौन है ये लोग जिनके साथ बहस कर रही हैं स्वाति मालीवाल, इसके बारे में जीत भाटी हमें एक एक इंफॉर्मेशन देंगे। और सीएम हाउस के बाहर से मेरे सहयोगी इस वक्त विवेक शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सबसे पहले जीत भाटी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि खुद अब स्वाति मालीवाल की तरफ से भी ये सीसीटीवी या कहे ये वीडियो फुटेज सामने आने के बाद वो कह रही है कि सीसीटीवी ही वो सबूत है जो बताएगा कि आखिर सीएम हाउस के अंदर हुआ क्या। बिल्कुल, देखिए स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि ये बिना जो है संदर्भ के आधा अधूरा वीडियो है और क्या पिटाई के वक्त कोई वीडियो बनाता है। तो यही दावा दूसरे पक्ष का भी है कि अगर उन्हें पता होता कि स्वाति मालीवाल कुछ ऐसा कर सकती है तो उनके आने से लेकर जाने तक का वीडियो बनाते। शुरू करते हैं हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जीत बताइए, ये अंदर का क्या उसी प्रीमाइसेस के सीएम हाउस का फुटेज है? ये 3 लोग इसमें जो नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी, कौन कौन यहाँ पर है स्वाति के साथ, जो जिनके साथ उनकी बहस हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मुख्यमंत्री आवास का ड्राइंग रूम है। अमूमन जो है वो कोई भी गेस्ट आता है तो वो उससे इसी रूम में मिलते हैं। यहाँ पर स्वाति मालीवाल वेट कर रही थी और बताया जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था। उसके बावजूद भी जब उन्होंने खुद संपर्क करने की कोशिश की, उनको वहाँ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया कि आप आ जाइए, फिर भी वो अंदर गई। इस बात का जिक्र एफआईआर में भी कर रही है, ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और उस दौरान विभव जो हैं, जो कि पूरा देखते हैं मुख्यमंत्री का कि उनसे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट देखते हैं, वो वहाँ पर आए तो उन्होंने उनको जाने के लिए कहा। इस दौरान उनकी बहस हुई तो विभव कुमार ने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनस को बुलाया और सिक्योरिटी ने देखा उनसे बहस कर रही हैं। तब ये वीडियो उस वक्त सिक्योरिटी की तरफ से ही वहाँ पर बनाया गया है, जिसमें स्वाति मालीवाल कहती दिख रही है अगर किसी ने उनको हाथ लगाया, गौर करिएगा ट्रांसक्रिप्ट उसमें आप कर सकते हैं कि अगर किसी ने हाथ लगाया यानी कि उस वक्त तक उनके साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, इसका एक मतलब ये भी निकल के आता है। और उसके बाद वो कहती है कि नौकरी खा जाएंगी और उसमें वो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रही हैं, गंजा कह के संबोधित कर रहे हैं, गाली दे रही हैं। संभवतः वो विभव कुमार के लिए कह रही होंगी क्योंकि उनको जाने के लिए बोला। तो ये वीडियो उसी ड्राइंग रूम का है। क्योंकि मैंने शुरुआत से इस पूरी सीक्वेंस को लेकर जीत आपसे बात की है, अब जो स्वाति इस वीडियो में कहती नजर आ रही है उस पर सवाल करती हूँ। स्वाति ये साफ तौर पर कह रही है कि मैंने कॉल कर दिया है पुलिस को, वो यहाँ पर आएगी, यानी उनके साथ जो बर्ताव सीएम हाउस के अंदर हुआ ये उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि उसमें वो असॉल्ट तक की बात कह रही हैं, मारपीट तक के दावे कर रही हैं। बिल्कुल, वो यही कह रही है कि किसी ने हाथ लगाया तो वो जो है उसकी नौकरी खा जाएंगे। खासकर ये धमकी दी जा रही है उन पुलिस कर्मियों को जो कि यहाँ पर जिनके आप कह भी रहे थे, कुछ चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वही चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री आवास की सिक्योरिटी करते हैं, दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारी हैं, वहीं के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और यही स्वाति मालीवाल को वहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। हालांकि इस वीडियो से पहले क्या हुआ, बाद क्या हुआ, इसका खुलासा होगा जो सीसीटीवी कैमरे जो सीएम के आवास के प्रीमाइस में लगे हुए हैं उनसे पता लगेगा कि कितने वक्त। बिल्कुल, लेकिन अब आगे की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इस बारे में विवेक से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जितेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब दिखाइए वो एफआईआर की कॉपी, वो एफआईआर की कॉपी जितेंद्र जिसमें आज बड़े खुलासे हुए हैं। क्या हुआ सीएम हाउस के अंदर, जिस तरीके से उनको असॉल्ट किया गया, 6 से 7 थप्पड़ जड़े गए, ये बयान दर्ज किया है आज स्वाति ने। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर के अंदर स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर विभव कुमार के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने ना सिर्फ मारपीट का आरोप लगाया बल्कि ये भी बताया कि किस तरीके से उनका रास्ता रोका गया, उनके सर को सेंटर टेबल पे मारने की कोशिश की गई, वो खुद को बचाने के लिए गुहार लगाती नहीं लेकिन उनको नहीं बचाया गया। लेकिन वहीं अगर बात करें इस पूरे एफआईआर और इसके अलावा जो वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया गया, उसमें दिल्ली पुलिस सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि 52 सेकंड के इस वीडियो से किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि उस दिन वहां ड्यूटी पर कौन कौन लोग तैनात थे, ड्राइंग रूम के अंदर जो लोग तैनात थे उनके मोबाइल फोन चेक किए जाएंगे, उनसे बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम आवास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक करना भी बेहद जरूरी है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी ने अपना एक वीडियो
जारी किया है महज 52 सेकंड का, उस पर दिल्ली पुलिस संज्ञान तो जरूर लेगी, लेकिन उस वीडियो के आधार पर जांच किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। तफ्तीश जो है वो स्वाति मालीवाल के आरोपों पर ही आगे बढ़ाई जाएगी और जिन लोगों पर आरोप लगे और जो लोग वहां मौजूद थे उन सभी से पूछताछ की जाएगी। और विभव कुमार की अरेस्टिंग के लिए भी लगातार जो अलग अलग दिल्ली पुलिस की टीम है जो गठित की गई है, विशेष तौर पर विभव कहाँ है, किस तरीके से उसको लेकर इस वक्त टीम्स तलाश कर रही है, इस बारे में और जानकारी आपसे जितेंद्र लूंगी। लेकिन उससे पहले स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें विभव कुमार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से एफआईआर में कही गई ये बड़ी बातें, जहां देखिए तेरी औकात क्या है और सबक सिखाने तक की बात कही जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से बर्ताव किया गया, किस तरीके से यहां पर स्वाति मालीवाल के साथ बहस हुई और यह भी कहा गया और यह भी इस एफआईआर में मेंशन किया गया है कि कैसे उन्हें असॉल्ट किया गया है। और जिस तरीके से यहां धमकियां दी गई हैं, जिस तरीके से यहां पर बहस हुई है, क्या ये तस्वीरें अब जो सामने आई हैं ये ठीक उसी के बाद की है? क्योंकि इसी वीडियो में स्वाति मालीवाल को यह कहते हुए भी सुना जा रहा है कि उन्होंने 112 पर कॉल कर दिया है, वो इंतजार कर रही है कि पुलिस यहां पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, दो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से एफआईआर में बातें कही गई है, जो लहजा इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ बहस होती रही। लेकिन अब इसी वीडियो के सामने आने के बाद भी यह साफ हो रहा है कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि आधी अधूरी तस्वीरें सामने रख दी गई हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच से ही आएगा सच सामने। विवेक हमारे सहयोगी सीएम हाउस के बाहर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जांच का दायरा अब जिस तरीके से बढ़ेगा, जाहिर सी बात है एंट्री रजिस्टर्स चेक होंगे और यह भी कि सीसीटीवी में आखिर सीएम हाउस के अंदर लगे सीसीटीवी के जरिए सच सामने आए। विवेक, बिल्कुल, बात की जाए तो जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली पुलिस की टीम किसी भी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच सकती है और यहां पर जो लोग घटना के वक्त मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं और साथ ही जो सीएम आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें बाकायदा खंगाला जाएगा और साथ ही जो अंदर कैमरे हैं सीसीटीवी के उन्हें भी खंगाला जाने वाला है। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, वो सभी लोगों के बयान दर्ज करेगी जो कि घटना के वक्त वहां पे मौजूद थे। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जो टाइमलाइन है उसे बनाया जाएगा और सीक्वेंस को बनाया जाएगा कि कितने बजे स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंची थी, कितनी देर वो अंदर रुकी थी, कितने बजे वो बाहर निकली और कितने बजे वो सिविल लाइन थाने पहुंची थी। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने जब 112 नंबर पे कॉल किया था उसको वक्त था 9:31 और जब ये कॉल ट्रांसफर हुई थी सिविल लाइन थाने में उस वक्त जो टाइमिंग थी वो 9:34 थी। तो पूरी जो टाइमिंग है उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, जो क्राइम सीन है वहां पर भी दिल्ली पुलिस जाएगी, वहां भी जांच पड़ताल की जाएगी और सबसे अहम इसमें सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर आगे की जांच भी की जाने वाली है। तो साफ है कि सबसे दो अहम बातें यहाँ पे आती है, एक जो घटना के वक्त वहां पे लोग मौजूद थे जो वीडियो बना रहे थे और साथ ही जो आसपास खड़े हुए लोग थे जो ड्यूटी पर सुरक्षा कर्मी थे उनके बयान दर्ज किए जाने वाले हैं। इसीलिए अब जो तस्वीरें सामने आई हैं विवेक, उसको देखना जरूरी है क्योंकि उसी पर स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि वीडियो जारी करके खुद को बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जरा एक बार फिर से देखिए। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। ऐसे ना बोलें आप पार्लियामेंट I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी। मैडम बात आ जाओ मैम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। प्लीज आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे ऐसे ना बोलें। आप पार्लियामेंट I will do it। आज मैं इन लोगों
लोगों को हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। ये वीडियो जारी करते हुए क्या पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि इस वीडियो के आधार पर तो ये साफ तौर पर हो गया कि कैसे वहां पर मौजूद सिक्योरिटी उनसे रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन उन्होंने खुद उनके साथ गाली गलौज की और उनके साथ मिसबिहेव किया। जी, सवाल आपसे, क्योंकि इस वीडियो में तो फिलहाल ये भी साफ हो गया कि विभव के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, विभव तो यहां पर उस वक्त नजर भी नहीं आ रहे वीडियो में। बिल्कुल, देखिए इस 52 सेकंड के वीडियो में विभव कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं और इस बयान से या इस वीडियो से अभी इस बात की पुष्टि भी नहीं हो सकती कि इसमें कौन सा पक्ष सही है, लेकिन कम से कम एक अंदाज़ा ज़रूर मिल रहा है इस वीडियो से कि उस वक्त हुआ क्या होगा। क्योंकि इन 52 सेकंड में साफ तौर पर दिख रहा है कि जब सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे बाहर जाने के लिए कहते हैं तो स्वाति मालीवाल कहती है अगर मुझे किसी ने भी टच किया तो नौकरी खा जाऊँगी। यानी कि इससे पहले जो है इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि उनके साथ कोई हाथापाई नहीं हुई है। हो सकता है इसके बाद हुई हो या लेकिन उसका वीडियो है नहीं, लेकिन उससे पहले नहीं हुई। लेकिन इस दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ पर थे। अगर इसके बाद कुछ हुआ है तो ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज आपको दिख रहे हैं वहाँ पर पुलिस वाले जो कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, तो ये उस बात के गवाह हो सकते हैं और इनका बयान बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर स्वाति मालीवाल खुद धमकाती नजर आ रही है पुलिसकर्मियों को, साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करती नजर आ रही है, जिसमें वो गाली भी दे रही है, गंजा भी कह रही है और साफ तौर पर जो लग रहा है वो विभव कुमार को ही कहती हुई दिख रही है। हालांकि वीडियो में कहीं पर भी विभव कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, तो इस पर अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, लेकिन ये वीडियो जरूर जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने दिया है और हो सकता है अब वो राजनीतिक हिटमैन ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कह रही है। इस बारे में आपसे सवाल करती हूँ जीत भाटी, उससे पहले जितेंद्र शर्मा बताइए किन धाराओं के तहत एफआईआर में क्या क्या दर्ज है ये हमने बताया, लेकिन किन धाराओं के तहत अब मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे होगी, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए 506, 509, 354B, इसके अलावा 341, साथ ही 308 गैर इरादतन हत्या, ये तमाम धाराएं हैं जिनके तहत इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आरोप स्वाति मालीवाल ने न सिर्फ एफआईआर के अंदर लगाए, मजिस्ट्रेट के सामने भी स्वाति मालीवाल अपने बयान दर्ज करवा चुकी हैं, तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस इन तमाम आरोपों के तहत अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। जाहिर सी बात है कुछ देर में हो सकता है दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास जाए, कोशिश करे वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज इकट्ठा की जाए। इसके अलावा जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन सभी के नाम लिए जाएं, उनके मोबाइल नंबर लिए जाएं, ताकि उनसे पूछताछ के लिए नोटिस सर्व किया जा सके। साथ ही जो विभव कुमार है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दिल्ली पुलिस बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, उनके परिवार से भी संपर्क किया गया था। तो कहा जा सकता है कि जो दिल्ली पुलिस है उसकी जाँच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से बढ़ चुका है। इसके अलावा जो नया एक वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, उस वीडियो पर संज्ञान तो दिल्ली पुलिस ने लिया, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इस 52 मिनट के इस वीडियो के आधार पर या 52 सेकंड के इस वीडियो के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। जाहिर सी बात है इस वीडियो से पहले और इस वीडियो के बाद के घटनाक्रम को भी पूरे तरीके से चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन के तहत ही विवेक एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है सीएम हाउस में लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं और जिस तरीके से 13 मई का पूरा घटनाक्रम रहा और ये साफ हो चुका है कि जल्द कहीं ना कहीं टीम अब इन्वेस्टिगेशन के तहत ही सीएम हाउस भी पहुंचेगी। बिल्कुल, बात की जाए तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल के 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं, तो अब जल्द ही दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास का रुख करेगी और यहाँ पर वो जो लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज करने के लिए यहाँ पे आएगी और साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो अहम कड़ी है उनकी भी जांच पड़ताल की जाने वाली है। तो यानी कि दो चीजें यहाँ पे बेहद अहम है, वो है एक, जो लोग उस वक्त घटना के वक्त वहाँ मौजूद थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो सुरक्षाकर्मी वहाँ पे मौजूद थे, उनके क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की पूरी जो टाइम लाइनिंग है उसे बनाया जाएगा, यानी कि कितने बजे स्वाति मालीवाल यहाँ पे पहुंची थी सीएम आवास पर और साथ ही कितने बजे यहाँ पे रुकी और कितने बजे यहाँ से निकली। अगर आप यहाँ सीएम आवास की तस्वीरें देखेंगे तो आप साफ सामने नजर आएगा कि आपको यहाँ पे बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आएंगे, अंदर भी काफी तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो इन सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को बाकायदा बारीकी से चेक किया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है, 10 से ज्यादा टीमें जो है इस मामले में तफ्तीश में लगी हुई है। लोकल पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। करीब 4 टीमें विभव की तलाश में लगातार
लगी हुई हैं, तो वहीं बाकी टीमें जो है अन्य कार्रवाई में लगी हुई हैं। स्वाति मालीवाल से भी पूरे स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं, FIR उनके शिकायत पे दर्ज की जा चुकी है, उनसे जो भी पूछताछ करनी थी वो दिल्ली पुलिस कर चुकी है। और ये बात खुद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अब पुलिस के पास CCTV आता है। फुटेज के जरिए ही सच सामने आ सकता है। जीत भाटी, आपके पास आऊंगी। खुद को बचाने की और राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कैसे कोशिश शुरू कर दी है, ये कहा है स्वाति मालीवाल ने, इस पर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देखिए ये पूरा वीडियो, 52 सेकंड का ये पूरा वीडियो। ऐसे ना बोलें। आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को DCP से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं SHO सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज प्लीज कम विद मी। आ जाओ मैडम, प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा नहीं प्लीज आप ऐसे मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे ऐसा कौन बोलेगा? जीत भाटी, सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में नजर आ रही है, एक शख्स है जो जीन्स कैजुअल में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आखिर बनाया किसने? और स्वाति इसी वीडियो पर कह रही हैं राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने भले ही अपनी FIR में मुख्यमंत्री का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो जगह ट्वीट है वो साफ तौर पर वो मुख्यमंत्री को निशाना बना रही हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आधा अधूरा वीडियो जारी कर कर बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उनकी प्रतिक्रिया तब आई है जब ये वीडियो सामने आया है, इससे पहले उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो वीडियो है इस वक्त ये बताता है कि उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा। कम से कम एक अंदाज़ा मिला है कि 13 मई को आखिर क्या हुआ था, वहाँ पर माहौल क्या था। मुख्यमंत्री आवास का जो बेडरूम है वहाँ का ये वीडियो है और ये ज़रूर है कि स्थिति बिगड़ने से पहले ही जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जो आमतौर पर मुख्यमंत्री आवास पर तैनात रहते हैं, वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। यानी कि अब उसके बिना जो भी ये स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ में मारपीट हुई है, क्योंकि लगातार ये जो सुरक्षाकर्मी वो कह रहे हैं कि आप बाहर आइए, और बाहर आने के लिए वहाँ पर स्वाति मालीवाल तैयार नहीं नज़र आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 112 को कॉल किया है, तो उसमें पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि वो भी आएंगे तो गेट तक आएंगे, उनको भी ड्राइंग रूम में इस तरह से एक्सेस नहीं होगा, आपको जो भी बात कहनी है रखनी है बाहर आए। लेकिन देखिए, बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ था तो उसमें कोई भी एक्शन रिकॉर्ड हो सकता था, क्योंकि जो भी दावा किया गया स्वाति मालीवाल की तरफ से वो सब कुछ ड्राइंग रूम के अंदर कहा गया, जहाँ की CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं, वहीं का ये वीडियो बनाया गया है। और जो हमारी जानकारी है, ये सुरक्षा कर्मियों से ही, क्योंकि उनको भी वो धमका रही हैं, उनसे भी उनकी बातचीत हो रही है, उनसे भी उनकी बहस हो रही है, तो अपने बचाव में सुरक्षा कर्मियों ने वहाँ पर वीडियो बनाया है ताकि वो इस मौके पर उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं तो वो अपना बचाव कर सके। हालांकि दिल्ली पुलिस भी अब से इस वीडियो को कब्जे में लेकर के इसकी जांच करेगी, आखिर किसके डिवाइस से बना था, किन परिस्थितियों में बना था, क्या इसमें कोई जोड़ घटा तो नहीं किया, कोई डॉक्टर तो नहीं है, तमाम चीज़ों को अब दिल्ली पुलिस देखेगी। लेकिन ये वीडियो और साथ में जो पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, ये इस मामले में अहम कड़ी साबित होने वाले हैं। अब क्योंकि जब लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पर एक जितेंद्र शर्मा आपसे मैं सवाल करूंगी। 13 मई की घटना बताई जा रही है, 17 मई हो चुका है, FIR के बाद अब मेडिकल भी हुआ है। क्या अभी तक स्वाति मालीवाल की कंप्लेंट के बाद CM हाउस से या CM हाउस का रुख करते हुए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इतने दिनों में? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए सबसे पहले जरूरी था स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करना, उसके बयानों के आधार पर FIR दर्ज करना संबंधित धाराओं के तहत, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करना। तो ये 3 प्रोसेस दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे कर लिए गए हैं। उधर जैसे ही FIR दर्ज हुई, जैसे ही
अपने बयान बाकायदा दिल्ली पुलिस के सामने स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराए। दिल्ली पुलिस की एक टीम लगातार विभव कुमार को तलाशने में जुट गई। तो ऐसे में जब 3 प्रोसेस पूरे हो चुके तो जाहिर सी बात है अब सीएम आवास तक भी दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को खंगाला जाएगा। जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनकी लिस्ट ली जाएगी, उनसे समन कर पूछताछ की जाएगी, उनके बयानों को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। इसके अलावा इस बीच विभव कुमार की गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाती है। और जो अब ये वीडियो सामने आया है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुहैया करवाया गया है इतने दिनों बाद, उस वीडियो को भी हालांकि दिल्ली पुलिस संज्ञान में लेगी, लेकिन जो तफ्तीश है, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, वो तफ्तीश सिर्फ और सिर्फ स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर ही आगे बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, ये तफ्तीश स्वाति मालीवाल के बयानों पर ही आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन सीएम हाउस के अंदर हुआ क्या, इसको लेकर जीत भाटी सवाल आपसे, क्योंकि पार्टी की तरफ से कह दिया गया था इंटरनल मैटर है, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ये एफआईआर तो बता रही है कि सीएम हाउस के अंदर असॉल्ट हुआ। देखिए, इस बात को आम आदमी पार्टी की जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने माना था कि उनके बीच में बहस हुई थी, अभद्रता हुई थी और पार्टी यही मान के चल रही थी कि दोनों जो है आंदोलन के समय से, जब पार्टी भी नहीं बनी थी उस वक्त से एक दूसरे को जानते थे। ऐसे में बहस होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पार्टी में मतभेद होता है, लेकिन मतभेद होगा ये शायद अंदाज़ा नहीं था, और तो इसको आपस में सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए आम आदमी पार्टी भी चुप थी, ना उनके पक्ष में कुछ बोल रही थी ना उनके खिलाफ कुछ बोल रही थी। सिर्फ संजय सिंह ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है और उसकी जाँच की जा रही है, और जाँच में जो भी निकल के आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, और खुद मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अब जब 16 मई को स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करा दी है तो पार्टी का अगला रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर 4 दिनों बाद ये वीडियो क्यों आ रही है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि पार्टी को लगा कि इंटरनल मामला है और ये आपस में सुलझ जाएगा। लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने तय किया है कि इस मामले में एफआईआर करानी है, जो कि करा चुकी हैं वो, तो ऐसे में पार्टी अपना पक्ष रखने के लिए पहला एविडेंस के तौर पर वीडियो दे रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और भी इस तरह के एविडेंस आए। सवाल मैंने इसलिए भी किया आपसे क्योंकि तमाम चीजें हो सकती है। इस एफआईआर के मुताबिक, स्वाति के बयान के मुताबिक, तो वो ये भी कह रही हैं कि 7 से 8 बार उन्हें थप्पड़ मारे गए, वो चिल्लाती रही, वो सदमे में थी, यहां तक कि बचाव करने तक के लिए कोई नहीं आया, बल्कि उन्हें वहां से धकेलने की कोशिश हुई। बिल्कुल, देखिए जो आपने सदमे का जिक्र किया, तो ये स्वाति मालीवाल का जो आपने 52 सेकंड का वीडियो देखा, इसमें वो बात करती नजर आ रही है। वहाँ पर कोई घबराई हुई नहीं है, बल्कि सामने वाले को धमका ही रही हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रही हैं। यानी कि जब उन्होंने कॉल किया था, और कॉल भी देखिए 2 बार किया था, पहली बार उन्होंने कहा कि जो पीए हैं उनको मुख्यमंत्री ने पीटा है, उसके थोड़ी देर बाद कहा कि नहीं मुख्यमंत्री के पीए ने मुझे पीटा है। तो 2 बातें तो पहले हो रखी थी, और इससे बाद में ये जो वीडियो बना है इससे पहले कॉल कर चुकी थी। यानी कि तब तक तो वो होश हवास में दिख रही हैं और घबराई हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि वो दूसरे को धमकाती वहां पर नजर आ रही है, जैसा इस 52 सेकंड के वीडियो में है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी तफ्तीश तब हो पाएगी, तब ये एक तो पुलिसकर्मियों का बयान हो, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसको लेकर और किस तरीके से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसको लेकर आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, आप नजर बनाए रखें। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक चौंकाने वाली तस्वीर आपके सामने होगी। अमेरिका के केंटकी में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर देखिए। हादसे की तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है, देखिए कैसे ट्रक को एक महिला ड्राइवर चलाती दिखी और तभी दूसरी तरफ से एक एसयूवी ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर से ड्राइवर ने ट्रक से अपना संतुलन खो दिया। ट्रक बेकाबू होते हुए ब्रिज से जा टकराया। ट्रक ने ब्रिज की रेलिंग को तोड़ दिया, हवा में लटक गया। ड्राइवर की जान मुश्किल में पड़ गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद ब्रिज पर घंटों ट्रैफिक भी जाम रहा। और अब फ्रांस में जारी भीषण बवाल की तस्वीरें होंगी आपके सामने। एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि फ्रांस के उपनिवेश न्यू कैलेडोनिया में भीषण बवाल मचा हुआ है और फ्रांस ने सेना भेजने का ऐलान कर दिया है। पूरे कैलेडोनिया में आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। फ्रांस से आज़ादी की मांग कर रहे हैं कैलेडोनिया के लोग। और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में मौजूद कैलेडोनिया द्वीप की ये तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां करीब 1 हफ्ते से ये पूरा इलाका सुलग रहा है। अब तक हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत की भी खबर है। एक ऐसा द्वीप है ये जिस पर फ्रांस का शासन है और हालात को देखते हुए फिलहाल आपको बता दें, फ्रांस ने सेना भेजने का फैसला कर लिया है। सेना बंदरगाहों और मुख्य हवाई अड्डों को अब सुरक्षित करने की कोशिश करेगी।
इस बवाल की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि फ्रांस की संसद ने पिछले हफ्ते एक कानून पास किया जिसके तहत न्यू कैलेडोनिया में वो फ्रांसीसी नागरिक भी मतदान कर पाएंगे जो 10 साल से वहां पर रह रहे हैं। और इसी के बाद कैलेडोनिया के मूल निवासी सड़क पर उतर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई सरकारी इमारतों तक को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि मौजूदा समय में न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासी की तादाद करीब 40% तक है, लेकिन नया नियम लागू हुआ तो स्थानीय संस्थानों में भी उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसी बात पर लोग गुस्से में हैं, सड़क पर उतर आए, हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। आपको बता दें, न्यू कैलेडोनिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फैले 5 द्वीप क्षेत्रों में से एक है और फ्रांस इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसलिए न्यू कैलेडोनिया में ही अपनी पकड़ कमजोर नहीं चाहता। लेकिन मौजूदा बवाल से वहां आजादी की मांग तेज हो गई है। तो फ्रांस में जिस तरीके से ये भीषण बवाल हो रहा है, पूरे इलाके में अशांति की ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत है, जहां जगह जगह आगजनी और किस तरीके से इमारतों को कर दिया गया है आग के हवाले। नतीजा ये कि हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि 12 दिन की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सेना को भेजने का फैसला हो चुका है और सेना की कोशिश है कि जल्द से जल्द मुख्य इमारतों पर सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए जाएं, क्योंकि जगह जगह हो रही आगजनी की तस्वीर सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरीके से पूरे द्वीप में कब्जे के तहत और विरोध की आग के बीच सब कुछ जल उठा है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये द्वीप है कहां पर, न्यू कैलेडोनिया कहां पर मौजूद है। और ये तस्वीरें और ये मैप के जरिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर कब्जे की कोशिश के तहत हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, ये रहा न्यू कैलेडोनिया और ये लोकेशन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर अशांति की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है और सेना को भेजने का फैसला किया गया है। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग द्वीपों के बीच में इस पूरे इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बवाल की तस्वीरें कई दिनों से सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त की स्थिति यह है कि यहां पर ज्यादातर इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया है और यही वजह है कि अब सेना ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। हालांकि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के लिए इतना मायने क्यों रखता है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि बड़ी खबर कितना अहम है रणनीतिक तौर पर यह समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रणनीतिक तौर पर न्यू कैलेडोनिया की बेहद अहम लोकेशन है जो इंफॉर्मेशन वॉल में मैप के जरिए हम आपको बता रहे थे, क्योंकि यहां बड़ी तादाद में खनिज मौजूद है और शीर्ष निकल उत्पादकों में यह तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि दुनिया का 11% निकल अकेले न्यू कैलेडोनिया में ही है। साथ ही क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम का भी ये भंडार बताया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के हालात को देखते हुए रणनीतिक तौर पर ये कितना अहम है और इस हालात को काबू में करने के लिए 12 दिन इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया है और अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है।